वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। जैसा कि मैंने अपने नेक्स्ट वाले सब वीडियो में आपको कोशिका और कोशिकांग के बारे में मैं पढ़ा रही थी, जिसमें कोशिका के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेलली बता दिया है। आज हम लोगों को कोशिकांग के बारे में पढ़ना है और कोशिकांग के बारे में हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे कि कोशिका में कौन कौन से उसके ऑर्गन्स हैं या तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं कोशिका के अंदर उसके सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इसलिए हम लोग पहला जो है इसको चार्ट वाइज पहले समझते हैं कि कोशिकांग में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद वन बाय वन करके हम सब पढ़ेंगे। और अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे है कोशिकांग। एक मिनट, ब्लैक बोर्ड पे हमको पढ़ना है कोशिकांग। कोशिकांग में हमें सब पढ़ना है क्या क्या आता है। ठीक, ये पहले हम डालेंगे कोशिका। क्या डालेंगे? कोशिका। कोशिका को तीन पार्ट, कोशिका के तीन पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। 1 2 3। कोशिका में ये तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। जो सेल्स होती है, इस सेल में ये 3 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेल में। पहला है, कुछ सेल में वो चीजें पाई जाएंगी, कुछ सेल में वो चीजें अपसेट भी जाएंगी। तो हम लोग अभी एक लेके चलते हैं। ठीक है, तो कोशिका में पहला है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, या तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहा जाता है इसको? सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल। एक मिनट रुकिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। फिर आपका नेक्स्ट है, दूसरा है जीव द्रव्य। दूसरा क्या है? जीव द्रव्य। दूसरा क्या है? जीव द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। थर्ड है आपका रिक्तिकाएं। थर्ड क्या है? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं। इन थर्ड में जो है ये रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। क्या कहा जाता है? वैक्यूल कहा जाता है। ओके, कोई भी सेल होती है, कोई भी कोशिका है, उसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पहला है आपका कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा है आपका जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा है आपकी रिक्तिका। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्लांट। किसमें पाई जाएंगी? वल्ली प्लांट में। ये प्लांट सेल जितने पादप होते, जितने पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिकाओं में ये जो कोशिका भित्ति है क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या होती है? अभाव होता है। सेल वॉल का क्या होता है? एब्सेंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिका भित्ति में, जो कोशिका भित्ति है, इसमें एक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? ये चीजों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में करती है। मतलब किसी भी कोई भी चीज होता है, इसी मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होके ही आएगा। जिस चीज के लिए, जिस मेटल्स के लिए या जिस मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल होगी, वो उसी को ही सेल के अंदर आने देगी, और बाकी जो वो क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देगी। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म में जो मेटल्स होंगे या तो फिर जो बाहरी कण है, उसको आने जाने में क्या करती है? सहायता करती है। और ये प्रोटेक्ट करती है किसका? वो जो अंदर आपके जो सेल होती है, सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स को ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के 2 भागों में इसको बांटा गया है। इसमें 2 चीज आते हैं। क्या है? पहला कोशिका द्रव्य आता है। पहला क्या है आपका? पहला आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका कोशिका द्रव्य। और दूसरा आपका आता है केंद्रक। दूसरा क्या आता है? केंद्रक।
केंद्रक। दूसरा आपका आता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके। जीवद्रव्य में प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवद्रव्य कहेंगे। जीवद्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें कोशाद्रव्य और केंद्रक दोनों पाए जाएंगे। जिसमें कोशाद्रव्य और केंद्रक दोनों पाए जाएंगे वो संरचना क्या कहलाएगी? आपकी जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो होती है ये क्या करती है? रिक्तिकाएं में दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है टोनोप्लास्ट, एक होता है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। एक होता है आपका टोनोप्लास्ट और दूसरा आपका होता है रिक्तिकाएं। ठीक है, क्या होते हैं? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं। दूसरी क्या होती है आपकी? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाओं का क्या होता है? शेप होता है। दूसरा क्या होता है? रिक्तिकाओं का शेप होता है, मतलब आकार। ओके, आकार या शेप होता है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट जो होती है, जो ये वैक्यूल होती है, रिक्तिकाओं के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसी मेम्ब्रेन को, उसी आवरण को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ओके, उस आवरण को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। जो आपके रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स में क्या होते हैं? टोनोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो इसका क्या होता है? आवरण होता है। सपोज दैट ये मैं एक प्लांट सेल्स बना रही हूँ। ओके, इस प्लांट सेल्स में ये रिक्तिकाएं हैं। क्या है? ये रिक्तिकाएं। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होती हैं सबसे लार्जेस्ट पाई जाती है। जो प्लांट सेल्स होती है उसमें ये जो वैक्यूल्स हैं वो सबसे बड़ी होती है। और जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें वैक्यूल्स क्या होती है? छोटी छोटी होती है। वैक्यूल्स का मतलब, रिक्तिकाओं का मतलब कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है। क्या फिल्ड होता है? वाटर। वाटर ये फील्ड होता है। ओके। और इसके ऊपर जो इसकी ये लेयर पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ओके, ये तीनों चीज है। अब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक को दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया गया है। केंद्रक को पहला होता है केंद्रक, केंद्रक कला होता है। दूसरा है केंद्रिका। पहला क्या है? केंद्रक कला होता है। देखिए, पेन चेंज कर ले। पहला आपका केंद्रक कला, केंद्रक कला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर प्लाज्म। ओके। सेकंड है आपका क्या है? न्यूक्लियोलस या केंद्रक काय, केंद्रक काय, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए। जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, जहां पे आरएनए बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। आरएनए का जो सिंथेसिस होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस वाले भाग में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोलस वाला जो पार्ट होता है उसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, वहां पे आरएनए बनता है। और ये जो केंद्रक कला होता है, ये न्यूक्लियर के बाहर, जो न्यूक्लियर के जो बाहर जो होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो बाहरी परत होती है, बाहरी आवरण होता है, उसी को बोलते हैं केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है, दो स्तरीय होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ, फिर उसको जब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। सपोज दैट ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके। इस न्यूक्लियस के ऊपर ये बाई लेयर होता है। कैसे होता है? बाई लेयर। इसमें दो लेयर पाई जाती है, बाई लेयर। ये भी बाई लेयर। ठीक है, इसमें दो लेयर पाई गई है। ये जो इसमें होता है, यही यही आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस ये पूरा न्यूक्लियस आपका ये पूरा केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिकाएं होती है। ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ये क्या है? आपका केंद्रिका है। क्या है? ये आपका न्यूक्लियोलस है। क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या इसी को केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका, केंद्रिका है। ये केंद्रिका है। और यहाँ होता क्या है? यहाँ पे आरएनए का, आरएनए का भूलना नहीं, आरएनए का या तो आरएनए कहिए चाहे आरएनए का सिंथेसिस होता है। यहीं पे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यहीं पे बनता है। समझ में आया? अब आप लोग देखिए,
मैंने केंद्रक बता दिया आपको कि केंद्रक के दो भाग होते हैं, केंद्रक काय और केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और केंद्रक काय मतलब न्यूक्लियोलस। केंद्रक कला क्या करती है, न्यूक्लियस के जो दो स्तरीय मेम्ब्रेन होती है उसी में से ये एक मेम्ब्रेन होती है अंतर वाली, और ये प्रोटेक्ट करती है हर चीजों को, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीज पाई जाती है उसमें इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। और जो केंद्रक काय होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो आरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट पे आइए आप लोग। कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसमें दो चीजें होती हैं, पहला है यहाँ और ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें उपापचय के सक्रिय कोशिकांग होते हैं। इसमें क्या होता है, उपापचय, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग होंगे। कैसे कोशिकांग होंगे, सक्रिय कोशिकांग होंगे, मतलब मेटाबॉलिक जो इसमें एक्टिविटीज होंगे उसमें जो कोशिकांग पाए जाएंगे वो एक्टिव होंगे, मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैक्सिमम होंगी। और इसमें जो दूसरा है उसमें उपापचय के निष्क्रिय कैसे होंगे, निष्क्रिय कोशिकांग होंगे, ओके, कोशिकांग होंगे। आई थिंक इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप देखिए इसमें इसमें आप लोग देखिए अब ये जो सक्रिय कोशिकांग कौन कौन से आते हैं। सक्रिय कोशिकांग में आपके आता है प्लास्टिड मतलब लवक, दूसरे नंबर पे आता है आपका माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। तीसरा आपका आता है गाल्जी काय, गाल्जी काय। चौथा आपका आता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। फिर आपका आता है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। बेटा यहाँ स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। अंतःप्रद्रवी जालिका के बाद आपका आता है राइबोसोम, फिर आपका आता है लाइसोसोम, फिर आपका आता है गुणसूत्र, फिर आपका आता है तारक काय, फिर आपका आता है क्या, माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडी। ये इतने कोशिकांग पाए जाते हैं कहाँ, हमारी कोशिका के अंदर। हमारी कोशिका के अंदर इतनी कोशिकांग पाए जाते हैं जो उपापचय की क्रियाओं में क्या लेते हैं, सक्रिय भाग लेते हैं। कौन कौन से मैंने बताया है, लवक है, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र, तारक काय और माइक्रोबॉडी। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लवक को प्लास्टिड, माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडीज हो जाएगा गॉल्जी काय, केंद्रक को न्यूक्लियस, अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम को राइबोसोम और लाइसोसोम को लाइसोसोम, गुणसूत्र को क्रोमैटिन और तारक को सेंट्रोमियर और माइक्रोबॉडीज को माइक्रोबॉडीज ही बोला जाता है। ओके, ये तो किसमें था, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग थे। अब उपापचय के जो निष्क्रिय कोशिकांग है वो कौन कौन से हैं। इसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है फिर आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है वसा या इसी को तेल, ऑयल, एंड थर्ड है आपका प्रोटीन। इतनी चीजें जो होती है निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं, उपापचय में निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो ये आपका चार्ट है पूरा। फिर से आप लोग इस चार्ट को रिकॉल कर लीजिए। कोशिकांग में, कोशिका के अंदर इतनी सारी कोशिकांग पाई जाती है। कोशिका के अंदर तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कोशिका वृत्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। एनिमल में हम लोग में क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या पाया जाता है, स्किन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, ओके। और ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या होता है, इसके बाद जो पाई जाती है झिल्ली उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोली जाती है और ये प्रोटेक्शन करती है ऑर्गन्स का, ओके। सेकेंड है आपका जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जिसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट हो, वो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जिसमें कोशिका द्रव्य,
और केंद्रक दोनों उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य या तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। नेक्स्ट है आपका रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स। जैसे प्लांट के अंदर ये रिक्तिकाएं जो वैक्यूल्स होती हैं, इनका जो शेप होता है बहुत लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल्स में इनका शेप क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। और ये रिक्तिकाएं क्या स्टोर करती हैं, वाटर को स्टोर करती हैं। और इसमें जो होती है रिक्तिकाओं में, इसकी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे वो ढका रहता है, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है वो दो इकाइयों से मिलकर बना है। पहला क्या है, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, दूसरा है केंद्रक जिसको न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस में दो भाग है, पहला है केंद्रक, केंद्रक कला है, दूसरा आपका केंद्रक काय है। केंद्रक कला का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक काय का मतलब न्यूक्लियोलस। ठीक, जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। जो राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं उसमें वो सिंथेसिस कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियोलस में होगा। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर जो पार्ट होता है न्यूक्लियोलस में। फिर उसके बाद आपका क्या है, केंद्रक कला है। केंद्रक कला में आपका जो है, ये जो आपका केंद्रक कला है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो होता है बाइलेयर्ड होता है। ये जो केंद्रक होता है ये बाइलेयर्ड मतलब द्विस्तरीय होता है। और ये सारी चीजों का जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, लिक्विड मीडियम, हर चीजों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, कोशिका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो चीजों में डिवाइड किया गया है। एक है उपापचय के लिए सक्रिय कोशिकांग और दूसरा उपापचय के लिए कैसा है, निष्क्रिय कोशिकांग। ये कैसा है, सक्रिय। सक्रिय में क्या क्या आएंगे, लवक, प्लास्टिड, फिर उसका माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमैटिड, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको कोशिकांग में आते हैं। और जो निष्क्रिय होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और ऑयल या प्रोटीन। ओके, इतने सारे आपका कोशिकांग में आता है। ये मैंने एक चार्ट के रूप में आपको बताया है ताकि आपको ये चीज अच्छे से लर्न हो जाए। अब हम एक एक करके एक एक कोशिकांग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हम कोशिकांग कौन सा लेंगे, लवक। आज हम लोग लवक के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा कि लवक की खोज किसने की है, लवक शब्द किसने दिया, लवक कहाँ पाया जाता है, का किस किस कोशिका में पाया जाता है, किस किस कोशिका में नहीं पाया जाता है, लवक का कार्य कैसा होता है, लवक की संरचना कैसी होती है, और वो कैसा किस किस तरह का मेम्ब्रेन होता है, एक स्तरीय है कि द्विस्तरीय है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें स्ट्रोमा क्या होता है, इसमें ग्रेनम क्या होता है, कहाँ पे प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं, कहाँ पे अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं। ये सारे आपके क्या है, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको वो चीज बता दिया है और अभी मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगी। सारी चीजें आपको ध्यान से सब समझ में आने लगेगा कि मैम ने स्टार्टिंग में सारी चीजों को बताया है, तो ये सारे क्वेश्चन का फॉर्म है, मैं उसका आंसर देती चली जाऊंगी। ओके, अगर आप लोगों को इसका शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप आप लोगों का हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, लवक। आज लवक के बारे में हम लोग पढ़ा जाता है। चलिए देखिए लवक क्या है। लवक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोला जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। लवक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। चलिए, जब कोई भी चीज आती है तो पहले दिमाग में ये चीज आता है, ये है क्या, इस लवक शब्द किसने दिया, इसकी खोज किसने की, और जिसने भी इसकी खोज की तो किसमें की है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इसका शेप कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका आकार क्या है, इसका कार्य क्या है। तो हर चीज दिमाग में घूमने लगती है। तो 1 बाय 1 करके हम ये चीज आपको रिकॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये लवक है जिसको हम प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं। लवक ये जान लीजिए ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में। कहाँ पाया जाएगा, प्लांट मतलब पादप में। ये चीज अपने दिमाग में पहले आप सेट कर लीजिए। जितनी बातें हम करेंगे सब किससे करेंगे, प्लांट से रिलेटेड करेंगे। किससे करेंगे, प्लांट से रिलेटेड करेंगे, पौधे के बारे में करेंगे। जो चीज हम बताएंगे वो सब पे सोच आपका एग्जाम्पल के रूप में कहा जाएगा, पौधों पे, फलों पे, पत्तियों पे। ठीक है, अब आप देखिए पहला क्या है कि इसकी जो लवक शब्द था, जो लवक शब्द था, ये शब्द की खोज किसने की थी, लवक शब्द किसने दिया था, किसने दिया,
लवक शब्द किसने दिया है ये आपको बताना है। लवक शब्द किसने दिया है ये आपको बताना है। इसमें एक साइंटिस्ट थे AFWS, AFWS, इनका नाम था सिंपर। क्या नाम था? सिंपर। इनका नाम था सिंपर। इनका नाम था सिंपर। एक मिनट, इनका नाम क्या था? सिंपर। इनका नाम था सिंपर। सिंपर नामक साइंटिस्ट ने 1885 में, कब? 1885 में क्या शब्द दिया था? लवक शब्द दिया था। AFWS सिंपर ने 1885 में कौन सा शब्द दिया था? लवक शब्द दिया था। ओके। और लवक की खोज तब किसने की थी? लवक की जो खोज की थी, इसकी डिस्कवरी जिसने की थी, खोज जिसने की थी, ये खोज जो है किए थे हैकेल। कौन किए थे? हैकेल। हैकेल। हैकेल नामक साइंटिस्ट ने 1865 में सबसे पहले इसकी खोज की थी। और 1885 में सिंपर जी ने इसका नाम क्या रख दिया था? लवक। हैकेल नामक साइंटिस्ट ने 1865 में 1865 में लवक को खोजा था। ठीक, पौधों से लवक के बारे में बताया था कि इसमें कोई पिगमेंट पाया जाता है जो कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है, कलरफुल दिखता है, कलरलेस दिखता है। हैकेल साहब ने कहा। तो फिर उसके बाद कौन आए? सिंपर जी आए। सिंपर नाम के साइंटिस्ट जी आए। उन्होंने 1885 में इस सब ये सारे करेक्टर को मिला के उन्होंने नाम क्या रखा? लवक। ओके, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। पहला शब्द किसने दिया था? सिंपर। कब दिए थे? 1885 में। खोजा किसने था? हैकेल। कब? 1865 में। ठीक है, 1865 में। और ये पाया कहाँ जाता है? ठीक, ये पाया कहाँ जाएगा? जो लवक है कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी पौधों में। किसमें पाए जाते हैं? सभी पौधों में। सभी पौधों में कहाँ पाया जाएगा? सभी पौधों। पौधों का मतलब उसकी पत्तियों में पाया जाएगा, उसके फलों में पाया जाएगा, उसके तना में पाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजों में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। सभी पौधों का मतलब क्या है? पौधे के तने में, पौधों के पत्ती में, पौधों के फलों में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। और ये पाया कहाँ नहीं जाता? लवक कहाँ नहीं पाया जाता है? ये अब्सेंट कहाँ होता है? ये अब्सेंट कहाँ होता है? मतलब ये अनुपस्थित कहाँ होता है? ये कहाँ नहीं पाया जाता है? सभी जीवों में। कहाँ? सभी जीवों में लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सभी जीवों में क्या होता है? लवक जो होता है क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए, लवक शब्द किसने दिया था? AFWS सिंपर ने 1885 में। इसको खोजा किसने था? हैकेल जी ने खोजा था 1865 में। फिर ये पाया कहाँ जाता है? सभी पौधों में। मतलब सभी पौधों के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में, उसके तने में, उसके फल में, उसके लीफ में, स्टेम में और फ्रूट में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। फिर ये एब्सेंट कहाँ होता है? अनुपस्थित कहाँ होता है? सभी जीवों में। कहाँ? सभी जीवों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? और सभी जीवों में अनुपस्थित होता है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक कोशिकीय है, उसमें भी लवक नहीं पाया जाता है। जैसे मैंने जब आपको जुधारियों का वर्गीकरण बताया था तो मैंने बताया था जो कवक होते हैं उसमें लवक नहीं पाया जाता, इसलिए उसे प्लांट में नहीं रखा गया। वो क्या होता है? वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, क्योंकि उसके पास भाई लवक नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जिसके वजह से जो आपका कवक होता है वो पैरासाइट नेचर का था, परजीवी था और मृतोपजीवी था। मतलब दूसरे जीव पे खाने के लिए आश्रित था, और जो मरे सड़े गले पदार्थ थे उस पे वो क्या करता था? ग्रो करता था, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? क्लोरोफिल, लवक नहीं थी। इसलिए यहाँ एक एग्जाम्पल ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो? कवक भी लिख सकते हो। बैक्टीरिया, उसमें भी लवक नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया लिख सकते हैं। एक आपका जो एल्गी होता है जिसका नाम है नील हरित शैवाल। कौन सा है? नील हरित शैवाल। कौन सी एल्गी है? नील हरित शैवाल, जिसको हम
G A शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ब्लू, B से ब्लू, G से ग्रीन, A से एल्गी, A से एल्गी मतलब नील, नीला, हरित, शैवाल। इन सब में क्या अनुपस्थित होता है? लवक। मतलब आप समझ गए लवक कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है। अगर ऑप्शन में कवक दिया रहेगा तो भी जान जाइएगा लवक नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया दिया होगा तो भी जान जाइएगा लवक नहीं होता है। बीजी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या हिंदी में उसको बोलते हैं नीला हरित शैवाल, इसमें लवक क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। और सभी जीवधारियों में जितनी भी जीव होते हैं एनिमल, क्या इसको बोलेंगे? एनिमल। जितने भी जंतु होते हैं जीव में, ये जंतु स्पेशली जंतु, इसमें क्या अभाव होता है? लवक का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि रंग के आधार लवक को हम लोग किस तरह बांटेंगे। ये तो आप लवक के बारे में जान गए कि लवक सब सिम्पर जी ने दिया था 1885 में। फिर उसके बाद कौन आए थे? हैकेल साहब आए थे 1865 में, लवक शब्द दिया, लवक की खोज की, सॉरी लवक की खोज की। उसके बाद क्या था कि लवक जो होता है आपके सभी जो पौधे होते हैं उसके फल, पत्तियों और क्या बोलते हैं तने में पाया जाता है। ओके, उसके बाद ये अनुपस्थित कहाँ कहाँ होता है? लवक जो होता है आपके कवक में, बैक्टीरिया में, नील हरित शैवाल में और सभी जंतुओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब हमको देखना है कि लवक को बांटा गया है 3 भागों में और किसके आधार पे बांटा गया है ये आपको हम बताते हैं। ठीक, उसके रंग के, क्लोरोफिल के आधार पे, जो उसका कलर है उसके आधार पे लवक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहले आप लिखिए रंग के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? रंग के आधार पे, रंग के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं कौन कौन से? ये 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार क्या है? देखिए 1 2 3, ये तीनों प्रकार क्या है? मैं बॉक्स बना देती हूँ, उसके अंदर लिख दीजिए 1 2 और 3। ओके, ये रंग के आधार पे इसको बांटा गया है 3 भागों में। वो तीनों भाग कौन से हैं उसको देखना है। पहला है हरित लवक। क्या है पहला? हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये एस है। दूसरा है आपका वर्डी लवक। क्या है? वर्डी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड है आपका अवर्डी लवक। अवर्डी लवक, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो रंग के आधार पे लवक आपके 3 तरीके के हुए। पहला है आपका हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा है आपका वर्डी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तीसरा है आपका अवर्डी लवक, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ओके, अब एक एक करके हमको पढ़ना है। पहला हमको देखना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। जो हरित लवक होता है ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया गया? इसमें जो पिगमेंट पाया गया उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से क्या होती है? हमारी जो लीफ होती है, हमारी जो लीफ है, हमारी ये जो लीफ है, इस लीफ का कलर कैसा होता है? क्लोरोफिल के वजह से हमारे लीफ का कलर कैसा होता है? हमारे लीफ का कलर होता है क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन होता है। क्या होता है? हमारे लीफ का कलर क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? ग्रीन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीफ लुक अपीयर एज अ ग्रीन कलर। ठीक, ये जो लीफ कैसी दिखाएगी? दिखेगी ग्रीन कलर। किसके वजह से? क्लोरोफिल के वजह से हमारी जो लीफ होती है ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ओके, अब आप इसमें आ जाइए वर्डी लवक। ठीक, वर्डी लवक क्या है?
वर्डी लवक के बारे में जानने के लिए देखिए, जो वर्डी लवक का मतलब ऐसा लवक जो कलर रंग प्रदान करे, रंगीन हो, ऐसा लवक जो रंगीन हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्डी लवक। इसमें हर रंग पाया जाएगा, ठीक है, रंगीन होता है। ये कैसा होता है, सॉरी एक मिनट, ये होता है रंगीन होता है, ये होता है रंगीन। ये कैसा कलर देते हैं, रंगीन कलर देते हैं, रंग, इसका कैसा कलर होता है, रंगीन, मतलब कलरफुल होता है, ये कलरफुल होता है। अच्छा, आपको एक मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि वर्डी लवक होता क्या है। जैसे आपने टमाटर देखा है, जब टमाटर जो होता है, जब आपने टमाटर देखा है, जब टमाटर आपका, जब वो पका नहीं रहता है, ठीक है, अनराइप रहता है, तो उस, वो कैसे आकार का होता है टमाटर, आपका जो टमाटर होता है जब वो अनराइप होता है तो वो जो होता है आपका ग्रीन इन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है टमाटर आपका, ग्रीन कलर का होता है। और जैसे ये टमाटर क्या हो गया, राइप हो गया, पक गया, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, कैसा चेंज हो जाएगा इसका कलर, ये चेंज हो जाता है रेड कलर में। कैसे चेंज हो जाता है, रेड कलर में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाता है। ये टमाटर आपका कैसा हो गया, रेड कलर चेंज हो गया। तो ये क्यों ऐसा हुआ, ये ग्रीन कलर से रेड कलर में क्यों चेंज हुआ, ये इसलिए ऐसा हुआ है ग्रीन कलर से रेड कलर में, क्योंकि इसके अंदर जब ये ग्रीन था तो इसके अंदर क्या पाया गया था, जब ये ग्रीन था तो इसके अंदर पाया गया था क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल थी, क्लोरोफिल थी, मतलब ये कैसा था, हरित लवक था, ठीक। जब ये पक गया तो जो ये हरित लवक था, क्लोरोफिल था, ये जो हरित लवक था ये क्या था, हरित लवक, हरित लवक था। और ये हरित लवक चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें चेंज हुआ, आपके वर्डी लवक में। किसमें, वर्डी लवक में, मतलब कि क्रोमोप्लास्ट में। किसमें चेंज हो गया, क्लोरो क्रोमोप्लास्ट में। किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, ओके। ये किसमें चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। इसलिए कलर का, जो टमाटर का रंग शुरू शुरू में क्या होता है, हरा होता है, जब वो पक जाता है तो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ये इसी के कारण होता है कि इसका जो ये हरित लवक है वो चेंज हो जाता है वर्डी लवक में, मतलब क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। इसके वजह से क्या होता है, टमाटर का रंग हरा से लाल हो जाता है। इसी तरह मिर्च में भी होता है, पहले मिर्च कैसी होती, हरी होती है, तो मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया। फिर जब वो लाल हो जाती है तो उसमें क्या पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्डी लवक। जब वो ग्रीन रहेगी तो हरित लवक, जब वो पक जाएगी, रेड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वर्डी लवक हो जाता है। इस तरह हरित लवक वर्डी लवक में चेंज होता है। और जो थर्ड है आपका अवर्डी लवक, मतलब जिसमें कोई कलर ना हो, क्या हो, ये रंगहीन हो। कैसा हो, रंगहीन हो, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। क्या बोलेंगे, अवर्डी लवक, या इसी को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और अच्छे से, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। पहले हरित लवक के बारे में देखना है, ओके, चलिए देखते। और ये भी है इसमें कि इसमें हरित लवक जो चेंज हो जाता है वर्डी लवक में, वर्डी लवक चेंज होगा अवर्डी लवक में, फिर अवर्डी लवक, वर्डी लवक में, फिर ये एक दूसरे में हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो लवक होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, उनमें चेंज होने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। इसलिए तो हरित लवक जो होता है आपका वर्डी लवक में चेंज हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, हरित लवक। क्या है, हरित लवक, हम लोग हरित लवक जो है इसमें करना है। हरित लवक पहले में हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मोटी पेन कर लें। पहले में क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। इसमें कौन सा
पिगमेंट पाया जाता है, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, जो वर्ड पाया जाता है, वो क्या होता है? उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरो क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, जिसके वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट उन्हीं भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश पाया जाता है। क्या होता है ये? कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट उन्हीं भागों में पाया जाता है, उन्हीं भागों में पाया जाता है, में पाया जाता है जहां क्या? जहां प्रकाश पहुंचता है। जहां पे क्या पड़ता है? प्रकाश पहुंचता है। सपोज दैट ये आपका प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये जमीन के अंदर भाई इसकी रूट है। ओके, ये रूट है और ये आपका प्लांट है। ओके, ये आपका प्लांट है मान लो। ओके, अब इसमें क्या है? ये लीफ है, ये इसके ब्रांच स्टेम है, ये इसका स्टेम है। तो आपका ये जो प्रकाश है किस किस भाग पे पड़ा है? इसका प्रकाश या तो इसके लीफ पे पड़ेगा, लीफ पे पड़ता है, इसके स्टेम पे पड़ता है, ठीक, और या तो फिर इसमें जो फ्रूट लगे रहेंगे उस फ्रूट पे पड़ेगा। तो मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा प्लांट के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है, जो ग्राउंड वाले पार्ट में नहीं। ग्राउंड वाले पार्ट में प्रकाश नहीं जाता है। प्रकाश हमेशा जो ग्राउंड मतलब सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर जो पौधे होते हैं उसके ऊपरी भाग में ही प्रकाश आता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें कहा गया है कि मतलब ये जितने ऊपरी वाले भाग है इसमें क्या पाए जाएंगे? क्लोरोफिल, जिसके वजह से ये प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल आपका किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्लोरोफिल आपकी पाई जाती है इन पत्तियों में। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल किसमें पाई जाएगी? सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल पाई जाएगी, ये जो लीफ है, लीफ में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाएगा। उसके बाद फिर स्टेम में पाया जाएगा, और जो रूट है इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ओके, इतना समझ में आ गया इस सेंटेंस का मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एक मिनट को इरेज कर दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हरित लवक का कार्य क्या है। ठीक है, हरित लवक का कार्य क्या है? हमारे हरित लवक का कार्य क्या है? हरित लवक का कार्य है, देखिए, हरित लवक का जो कार्य होता है, ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करना। और इस प्रकाश संश्लेषण करके वो क्या बनाता है? अपना भोजन। क्या बनाता है? अपना भोजन। और ये भोजन जो होती है, ये क्या है? एक तरह की एनर्जी है। एक तरह का क्या है? ये एनर्जी है। और ये जो एनर्जी होता है ये किस फॉर्म में होती है? एटीपी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और ये जो एनर्जी बनी, ये कहाँ जाके स्टोर होगा? ये स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होगा? ये स्टोर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आप लोग को इतना समझ में आया? इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाएगा। वो भोजन किस फॉर्म में रहता है? एनर्जी के फॉर्म में। वो फॉर्म कौन सा है? एटीपी है, जिसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। और ये जो एटीपी होती है, जब ये एनर्जी बन गई, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एटीपी के रूप में बन गए, तो कहाँ जाके स्टोर होंगे? कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? हमारे कहाँ होते, बताइए? हमारे होते हैं जो मसल्स होते हैं उसमें,
और जो यकृत होती है उसमें, ओके, जो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में वो जाके स्टोर होते हैं। अब आप लोग देखिए कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, देखिए 1 मिनट, जस्ट वेट। इसमें है प्रकाश संश्लेषण। मैं आप लोगों को बहुत डीपली इसको नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, इसको आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ। फोटो सिंथेसिस जिस हिसाब से आपका क्लास है, आपका सिलेबस है, उस हिसाब से इसको बताया जाता है। नहीं, इसको टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेवल पे ये बहुत डीप है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब इसमें पढ़ाया जाता है, ओके। बट ये जो है आपका दूसरा है, ठीक है, सुपर टेट का क्लास है, तो इसके लिए ये एक आउट वे में ही रहेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको देखिए आप लोग। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये आपका क्या है, एक ये आपका प्लांट है, सपोज दैट ये आपका क्या है, प्लांट है। इस प्लांट में क्या है, लीफ लगी है, ये क्या है, लीफ है, इस प्लांट की क्या है, लीफ है। और ये क्या है, सन, ये सन है। सन से क्या आती है, सोलर लाइट, कहाँ आती है, पौधों पे पड़ती है। ये क्या है, जो सन पे आई है, ये क्या है, ये है सोलर लाइट, सोलर लाइट, ठीक। ये क्या है, सोलर लाइट या प्रकाश तरंगे, ठीक, प्रकाश तरंगे। ये यहाँ पे है, सोलर लाइट है, ठीक है। ये सोलर लाइट कहाँ आ रही है, लीफ पे आ रही है। लीफ जो होते हैं क्या करते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो रिस्पायरेशन भी करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पायरेशन भी करते हैं। और रिस्पायरेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, कौन सी, जब ये प्रकाश संश्लेषण रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो कौन सा गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ आ जाइए, ये क्या है, आपका रूट है, क्या है ये, सपोज दैट ये आपका रूट है। इस रूट के अंदर क्या पाया जाएगा, वाटर। ये आपके क्या है, सॉयल पार्टिकल, मतलब मिट्टी के कण। ये क्या है, मिट्टी, मिट्टी के कण है, जिसको सॉयल पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉयल पार्टिकल, जिसको क्या कहा जाता है, सॉयल पार्टिकल। इस सॉयल पार्टिकल के बीच में, इस सॉयल पार्टिकल के बीच में ऐसे से क्या होता है, इसके बाहर भी, इसके बीच में क्या होते हैं, वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, वाटर, ये वाटर या जल और खनिज पदार्थ, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये जो पौधा का जो रूट है, वो कैसे जल को अवशोषित करता है, कैपिलरीज वाटर को। कैसे जल को, कैपिलरीज वाटर। ये कैसा जल है, कैपिलरीज, कैपी, रुकिए 1 मिनट, कैसा जल है, कैसा जल है ये कैसा जल है, कैपिलरीज वाटर है, कैपिलरीज वाटर है। कैपिलरीज वाटर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब किसी भी मिट्टी के कण के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये वाटर प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं कैपिलरीज वाटर, ठीक है। और इसी वाटर को क्या करते हैं, ये जो प्लांट है, प्लांट का ये जो जड़ है, जड़ इसी वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है, बाकी किसी वाटर को नहीं लेता, इसी वाटर को लेता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पौधे किस तरीके के जल को अवशोषित करते हैं, अपने किसके द्वारा, रूट के द्वारा या अपने जड़ के द्वारा। वहां ऑप्शन में लिखा रहेगा जहां कैपिलरीज वाटर, वहां पे आप उसको क्या करेंगे, उस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि वही ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब इसने यहाँ से क्या ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर को कहाँ ले गया, लीफ के पास। पहले क्या लिया, वाटर लिया और कुछ मिनरल्स, ये वाटर ले लिए। फिर उसने क्या किया, रिस्पायरेशन करा है, श्वसन करके। पौधे जब श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। अब ये एरो करिए, और ये क्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या है, सोलर लाइट, प्रकाश, क्या है, प्रकाश जरूरी है। और कैसा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या जरूरी है, इसमें इसका कलर जो होता है ग्रीन, किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसके वजह से, क्लोरोफिल, हरित लवक की वजह से होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, हरित लवक,
अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज के मालिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मालिक्यूल है। ओके, ये क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। और ये क्या और क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को, ये O2 को क्या करेगा, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ये O2 को क्या करेगा, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। इस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। ये जो ऑक्सीजन है आपका, ओके, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और यही ऑक्सीजन जो होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने रिस्पायरेशन, श्वसन जब करते हैं तो हम लोग लेते हैं। ये पूरी जो होल प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक। और भोजन के रूप में उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा, एटीपी के रूप में। और ये एटीपी किस में जाके स्टोर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पूरा क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण। एक बार देख लीजिए, पौधे क्या करेंगे, जमीन से वो अपने रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू वाटर को ले आएंगे, फिर वो रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के और हरित लवक के, किसके, हरित लवक और सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन आपका हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्ट करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और ऑक्सीजन को वाटर में रिलीज कर देंगे। कुछ वाटर वेपर भी रहता है वहां पे, प्लस H2O कर लीजिएगा, वाटर वेपर। और ये इक्वेशन बैलेंस करना होता है, C6 होता है, C6 इधर उधर 12, ऐसे करके इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है कि जितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इधर हो उतना इधर भी हो, जितना कार्बन के हो उतना ऑक्सीजन के, ऐसे ऐसे करके इसको किया जाता है। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण। मैंने बस आपको एक नॉलेज के लिए इसको समझाया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इसके आगे फिर पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे जो है एक मिनट, इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, इसके आगे हमको पढ़ना है अब हरित लवक की संरचना। जो हरित लवक है, हरित लवक की क्या पढ़ना है हमको, संरचना पढ़ना है, संरचना। ओके, हरित लवक का क्या पढ़ना है, संरचना पढ़ना है। हरित लवक जो होता है आपका, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो गोलाकार होता है, गोलाकार, अंडाकार, अंडाकार। हरित लवक जो होता है गोलाकार अंडाकार होता है। और इसमें इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, इसका खुद का डीएनए, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, इसी तरह इसमें भी इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखिए आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ये कैसा कैसा है, ये बाई लेयर्ड होता है, समझ रहे हैं आप, बाई लेयर्ड होता है। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। कैसी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसके अंदर जो है इस तरीके से थैलेकॉइड जो होते हैं सिक्के के ढेर में पाए जाते हैं। और इसमें थैलेकॉइड जो होते हैं सिक्के के ढेर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बहुत सारे थैलेकॉइड होते हैं वो सिक्के के ढेर में ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। और इसमें से जो होता है लैमेली होती है, जो ऐसे एक दूसरे को क्या करती है, अटैच की रहती है। ठीक है, ये जो एक दूसरे को अटैच की रहती है। और इसमें जो होता है लिक्विड भरा रहता है, ये पूरा एक लिक्विड से भरा हुआ रहता है। ये जो पूरा स्पेस है इसमें ये लिक्विड भरा रहता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इसके एक भाग को क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड, क्वाइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थैलो, ये थैलेकॉइड्स हैं। और ये पूरे सिक्के के ढेर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोल जाता है, ग्रेनम।
ग्रे। और ये जो होता है इसमें ये जो लिक्विड पाए, ये जो स्पेस है, स्पेस को क्या क्या बोलता है? स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या होता है ये? स्ट्रोमा। ये ऐसा स्ट्रोमा। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो परत होती है द्विस्तरीय होती है। ठीक, कैसी है ये? द्विस्तरीय है, मतलब बाई लेयर्ड है। कैसा है ये? बाई लेयर, मतलब इसमें द्विस्तरीय पाया गया। ओके। और इसमें ये जो स्टैंड होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंड को, क्या है? स्ट्रोमा पट्टिकाएं। इसको बोला जाता है स्ट्रोमा पट्टिकाएं। स्ट्रोमा पट्टी पटलिका। स्ट्रोमा, एक मिनट रुकिए। स्ट्रोमा स्ट्रोमा पटेलिका बोलते हैं इसको। स्ट्रोमा पटेलिका, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा पटेलिका बोला जाता है। ओके। अब इतना स्ट्रक्चर है, एक बार देखिए ध्यान से। ये कैसा होता है? हरित लवक जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। इसमें एक और दो, दो मेम्ब्रेन पाई गई। बाहर को जो बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर में, अंदर की तरफ अंतर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ये बाई लेयर है, दो स्तरीय है। इसमें जो है सिक्के की ढेर की आकार की क्या पाई जाती है? थैलोकाइट पाई जाती है। ओके। और ये पूरा ढेर जो बना दिया जाता है सिक्के का, उसको ग्रेनम कहते हैं। उसके एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थैलोकाइट बोलेंगे। और पूरा जो सिक्का का ढेर है उसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जो जुड़ा होता है, स्ट्रोमा पटेलिका द्वारा जुड़ा होता है। और इसमें ये जो ग्रेना जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? ग्रेना में हमेशा जो होगा आपका कैसा होगा? प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। कैसा होगा? प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया। कैसी होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन होगा। और जो स्ट्रोमा है इसमें हमेशा क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। ये आपका क्या है? पूरा ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है। क्या है ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझा दिया। ओके। अब हम लोग इसको देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। जो अब हमने आपको पूरा हरित लवक के बारे में स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझा दिया। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हरित लवक। अब वॉडी लवक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉडी लवक। देखिए वॉडी लवक, वॉडी लवक, वॉडी लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये क्या प्रदान करेगा? रंग। इसको हम रंगीन बोलते हैं, रंगीन वर्णक, रंगीन लवक, रंगीन लवक होगा। ओके। ये क्या प्रदान करता है? कलर प्रदान करता है। किसमें किसमें? फ्रूट में, जो फ्रूट होंगे उसमें ये क्या करता है? कलर प्रदान करता है। ओके। अब हम लोग देखते हैं इसको। ये जो होता है ये प्राय नारंगी, पीले, भूरे, लाल रंग आदि प्रदान करते हैं। जो क्रोमोसो जो ये बॉडी लवक होते, कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं? कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं? ये प्रदान करते हैं लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, नारंगी रंग। ये क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। किसे? फलों को। किसको? फलों को। फलों को क्या प्रदान करते हैं? लाल, हरा, पीला, नीला। लाल, हरा, नारंगी, ये सब रंग किसको प्रदान करते हैं? फलों को। ठीक है। ये कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं? नारंगी, पीला, लाल। अब क्या है? अब देखिए, अब आपको पढ़ना है इसमें कि इसमें जो होता है, जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, फूलों को भी ये रंग प्रदान करते हैं। जो फूलों में, जो फूलों का जो पुष्प दल होता है, क्या होता है? पुष्प दल। जैसे मैंने सपोज दैट कोई फ्लावर बनाया है, ये पुष्प दल क्या होता है? ये आपका फ्लावर है।
इसी को, ये जो है इसी को बोलते हैं दल, पुष्पदल। क्या है ये? पुष्पदल है, जिसको इंग्लिश में पेटल बोलते हैं, पेटल। तो ये क्या करते हैं, पेटल्स को रंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पेटल्स को कलर ये यही देते हैं। फूलों का कलर जो होता है क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक के कारण ही होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट पे आपका आएगा, नेक्स्ट पे आपका आएगा और फलों में, और जो फल होते हैं जैसे सेब हुआ, इन सब के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंथोसाइनिन। फलों का कलर किस किसके वजह से होता है? फलों में, फलों में क्या होता है? एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। फलों के का कलर कौन देता है? ये एंथोसाइनिन वर्डी लवक होता है। ये फलों में क्या देता है? कलर देता है। एंथोसाइनिन वर्डी लवक जो होता है फलों में क्या देता है? कलर। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट है। अब हम लोग ल्यूकोप्लास्ट पे आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपका क्या है? ये आपका हो गया वर्डी लवक, अवर्डी लवक। थर्ड है आपका अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब ऐसा लवक है जिसपे सूर्य का प्रकाश जो होता है पौधे के, मतलब पौधे पौधे के जिस भाग पे, पौधे के जिस भाग पे, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश न जाए, क्या है? सूर्य का प्रकाश, प्रकाश न पड़े, वहां पे क्या पाया जाएगा? वहां पे पाया जाएगा अवर्डी लवक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जिसको बोला जाता है इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका मतलब तब वो भाग कहाँ का है? वो भाग कहाँ का है? भूमि के नीचे का, भूमि, भूमि के अंदर वाले पार्ट, मतलब भूमि के अंदर वाला पार्ट जो प्लांट का गया है। जैसे आपका क्या होता है? जैसे रूट होता है। रूट क्या है? इसको जड़ बोलते हैं। ये भूमि के अंदर रहती, मतलब इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? अवर्डी, अवर्डी लवक। ओके, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? अवर्डी लवक पाया जाएगा। मतलब भूमि के अंदर जो चीजें रहेंगी और उसमें क्या होता है? अवर्डी लवक। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट में ही अवर्डी लवक पाया जाता है। जैसे आपका क्या होता है? आलू है, ठीक है, ये आलू की खेती है, ठीक, सपोज दैट ये आलू है, तो आलू को हम लोग, आलू का जो फ्रूट होता है भूमि के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? भूमि के अंदर ही लगा रहता है। ये क्या होता है? इसका स्टेम, स्टेम से, इसके स्टेम से क्या होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ये जो फ्रूट इसमें बना है, ये फ्रूट क्या होगा? अवर्डी लवक होगी। ऐसे फ्रूट में क्या होगा? ऐसी सब्जी में क्या होगा? अवर्डी लवक पाए जाएंगे, अवर्डी लवक पाए जाएंगे। अब समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों को मैंने इतना समझा दिया, ठीक है, कि क्या था कि आज हम आप लोगों ने ये पढ़ा कि कोशिकांग का पूरा चार्ट बताया था कि कैसे कैसे क्या है। फिर से देख लीजिए, आप लोग रिकॉल कर दे रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं। एक मिनट, ये कोशिकांग था, मैंने ये पूरा आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया है। इसके बाद आपको क्या था? लवक के बारे में, इसकी खोज किसने की थी, इसका नाम किसने दिया था, फिर इस कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया था। उसके बाद आपका जो था रंग के आधार पे लवक को 3 तरीकों में बताया था, हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद हरित लवक के बारे में फिर बताया गया था। हरित लवक के बारे में हमने बताते वक्त आपको प्रकाश संश्लेषण बताया कि हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके वजह से अपना भोजन वो खुद बनाती हैं पत्तियां। ये आपको इसी में हम प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज दे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। उसके बाद हरित लवक की संरचना हम लोग देख लिए थे, पूरा स्ट्रक्चर बना के इसमें क्या क्या पाया जाता है और कहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, कहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, किसको हम ग्रेनम कहते हैं, किसको हम थैलोकाइट कहते हैं, और इसका आकार कैसा होता है, इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें थी। अब नेक्स्ट था इसमें
फिर उसके बाद इसमें वड़ी लवक के बारे में पढ़ें कि जो वड़ी लवक होता है और लाल हरा नारंगी रंग प्रदान करता है किसको, फलों को और फूलों के पुष्प दलों को। जो फूलों के पुष्प दलों को भी पेटल्स बोलते हैं, इसको भी ये वड़ी लवक प्रदान करता है कलर। इसके बाद हम क्या बताएं कि जो फल होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन, जो फलों को एक स्पेशली तौर से क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंथोसाइनिन। अब इसके बाद आपका था अवड़ी लवक जो होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होती है, इसमें कोई कलर नहीं प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो भूमि के नीचे जितने भी प्लांट का पार्ट जाता है वहां पे क्या पाया जाता है, अवड़ी लवक पाया जाता है। और भूमि के अंदर क्या क्या होती है, रूट होती है, जैसे आलू का मैंने एग्जाम्पल देके बताया, आलू बट एक तना है, आलू जो होता है तना है, रूट उसका जो होता है उससे फ्रूट नहीं बनते, उसका जो तना है उसमें उसका फ्रूट लगता है, पर वो जो आलू आपका निकलता है वो कैसा होता है, अवड़ी होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल का हम लोग इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।